थे दोस्तों, फिर से मेरे फ्री क्लासेस पे आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी के मैथ के फर्स्ट चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी के प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे। इसमें हम देखते हैं कि मेनली जो है कि जोड़ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस इसमें घटाव से भी हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं और उस चीज़ों को आसानी से समझते हैं और अपनी भाषा में सीखने का कोशिश करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 4 दिन में कुल कितने टिकट बेचे गए, उस संख्या का हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि पहले दिन में कितने टिकट बेचे गए, पहले दिन में 194 टिकट, दूसरे दिन में बेचे गए 1812 टिकट, तीसरे दिन में बेचे गए 2050 टिकट, चौथे दिन में बेचे गए 2751 टिकट। अब हमको कुल पूछ रहा है दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। अब ये चारों दिन में कुल टिकट इतना बेचे गए। तो हमसे पूछा कुल टिकट, तो सिंपल क्या करेंगे, ये चारों को हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने से जो हमको मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबको जोड़ते हैं। तो 4, 2, 6 और 1, 7, 9, 1, 10, अब 5, 15, 5, 20 के शून्य हासिल 2, 8, 7, 15, 2, 17 हासिल 1, 1, 1, 2, 4, 2, 6 और हासिल कितना है 1, कितने हो जाएगा 7। तो हम देखते हैं कि कुल कितने टिकट हो गए। कुल टिकट 7707, 7707 टिकट हो गए। तो हमारा पहला क्वेश्चन का सिर्फ हम जोड़ देंगे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और अंतिम दिन कितने टिकट बेचे गए वो सभी को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे कुल टिकट की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक कितना रन बना चुका है, 6980 रन बना चुका है। 6980 रन शेखर बना चुका है और वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। वो कितना रन पूरा करना चाहता है, 10,000 रन पूरा करना चाहता है। कितना रन पूरा करना चाहता है, 10,000 रन पूरा करना चाहता है। उसे कितने और रन की आवश्यकता होगी। तो कुल कितना रन बनाना वह चाह रहा है, 10,000, और कितना रन बना चुका है तो 6980। तो सिंपली हम 10,000 में से 6980 को घटा देंगे तो जितना रन बचेगा वही उसका क्या होगा, उसे और बनाना होगा। तो सिंपली 0 में से 0 गया 0, 0 में से 8 नहीं जाता है तो ये इससे हासिल लेगा, इससे तो ये दे दिया। तो ये क्या हो गया 9, 9, ये क्या हो गया 9। तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3। तो उसे अभी कितने रन बनाने होंगे, 3010। कितने और रन बनाने होंगे, 3020 रन बनाने होंगे। 3020 रन उसे बनाने होंगे। 10 में से 8 गया 2, कितने रन बनाने होंगे, 3020 रन अभी शेखर को बनाने होंगे। अगर वो 3020 रन बना देंगे तो वो 10,000 रन पूरे कर लेंगे। अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कह रहा है। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी कितने हैं, 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी, निकटतम माने नज़दीक, प्रतिद्वंदी माने कंपटीटर, जो मैंने उसके विरुद्ध खड़ा हुआ था उसको समझ सकते हैं, उसे कितना वोट मिले, 3,48,700 मत प्राप्त। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो सफल प्रत्याशी को कितना मत मिला था, सफल प्रत्याशी को कितना मत मिला, 5,77,500। और प्रतिद्वंदी को कितना मिला, प्रतिद्वंदी को 3,48,700। ठीक है, अब दोनों का क्या कीजिएगा, घटा दीजिए। ये 15 में से 7 गए 8 होगा, ये 6 में से 8 नहीं जाएगा, ये हासिल लेगा। 16 में से 8 गया 8, ये होगा 6 में से 4 गया 2,
2। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, कितने मतों से वो विजयी हुआ, तो 2,28,800 वोटों से सफल प्रत्याशी जीता। ठीक है, इसको भी तीसरा क्वेश्चन को भी सिंपली हम क्या करेंगे कि जित कुल मत सफल प्रत्याशी के मतों में से प्रतिद्वंदी के मत को घटा लेंगे, तो उससे हमको पता चल जाएगा कितने मतों से वो जीता। तो कितने मतों से जीता इतना मतों से। ठीक है, इसी तरह से अब हम चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, तो हमें क्या पता चलता है इससे हमको। अब यहाँ देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, तो क्या करेंगे, प्रथम सप्ताह कितना बेचा था, प्रथम सप्ताह में 2,85,000 और उसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768,। तो कुल जोड़ देंगे 8 9 9 6 15 के 5 हासिल 1 8 7 15 1 16 के 6 हासिल 1 6 8 6। तो क्या होगा, 6,86,659 पुस्तकें मूल्य की पुस्तकें बेची। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि किस सप्ताह में बिक्री सबसे अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। तो इस किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, तो अधिक बिक्री कैसे पता चलेगा, तो क्या करेंगे कि जो भी बड़ी संख्या है, जो पहले सप्ताह में सब कम में बेचा गया, दूसरे सप्ताह में ज़्यादा में बेचा गया, तो दूसरे सप्ताह से पहले सप्ताह के मूल्य की पुस्तकों को घटा लेंगे, तो हमको इसका भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना में घटाना होगा, 4,06,768 में से हम कितना घटा लेंगे, 285,891 घटा देंगे, तो हमको जितना आएगा उतना मूल्य की पुस्तकें क्या किया, बेचा। तो इसको घटा लीजिए, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 9 नहीं जाएगा, यदि 16 में से 9 गया 7, 6 में से 8 नहीं जाएगा, ये हासिल देगा, इसके पास खुद शून्य है तो हासिल कैसे देगा, ये इससे लेगा, ये देगा इसको 9, ये 9 ये हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। 16 में से 8 नहीं, 16 में से 8 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1। तो कितना हो गया, 1,14,877 रुपये क्या हुए, उसे अधिक है। ठीक है, तो प्रथम सप्ताह में जो पुस्तकें बेची गई, दूसरे सप्ताह में जो पुस्तकें बेची गई उससे कितना अधिक है, तो 1,14,887 में बेचा गया। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि उसमें क्या कह रहा है। क्या रहा है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक काल केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि अंतर ज्ञात करना है। क्या क्या डिजिट दिया हुआ है, तो देख लीजिए आप, 6, 2, 7, 4, 3 ये हो गए। तो इससे सबसे बड़ा संख्या अगर हमको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो क्या कीजिएगा कि सबसे पहले बड़ा संख्या को लिखेंगे तो बड़ी संख्या बनेगी। सबसे पहले अगर बड़ा संख्या को हम लिखेंगे तो बड़ी संख्या बनेगा, सबसे पहले अगर छोटी संख्या को लिखेंगे तो छोटी संख्या बनेगा। जैसे बड़ी संख्या में क्या क्या बोले हैं कि सबसे पहले बड़ा संख्या को लिखेंगे, तो बड़ा संख्या क्या हो गया, 7, 6, 4, 3, 2 ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। ये सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, तो क्या करेंगे, इसके लिए सबसे छोटी संख्या लेंगे, क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 6,
7 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंतर ज्ञात करना है, तो घटा लेंगे। 2 में से 7 नहीं जाएगा, 12 में से 7 गया 5, 5 में 2, 2 में से 6 नहीं, 12 में से 6 गया 6, 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया 9, ये 5, 5 में से 3 गया 2, 5, तो कितना का अंतर हो गया, 52,965 का। तो अंतर क्या हो जाएगा, अंतर कितने का हो गया, 52,965 का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब छठा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो छठा क्वेश्चन में हम लोगों को क्या है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। ठीक है, तो हम क्या जानते, औसत पेंच कितना बना रहा है एक दिन में, 2,825 पेंच बनाती है। तो लिखेंगे क्या, एक दिन में बनाए गए पेंच कितना, 2,825। इसी तरह से क्या कह रहा है कि जनवरी में कितने, 2006 में कितने पेंच बना गए। तो जनवरी 2006, जनवरी 2006 में बनाए गए पेंच। तो जनवरी माह कितने दिन का होता है, जनवरी माह कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो क्या करेंगे, 31 गुना 2825, तो इसको गुना कीजिएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 87,575 पेंच। तो उस मशीन द्वारा जनवरी 2006 में कितने पेंच बनाएंगे, 87,575 पेंच बनेंगे। ठीक है, अब हम आगे को देखते हैं। छठा नंबर भी क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सब आसान क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए तो और भी आसान है। ठीक है, आप लोग जीनियस बच्चे हैं। अब हम से 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 78,552 थे, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। तो एक क्वेश्चन को समझते हैं। एक व्यापारी था, उसके पास कितने थे, 78,552 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया था। ठीक है, एक रेडियो का मूल्य जो था, कीमत दाम जो था 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कुल कितनी धनराशि बच जाएगी, यही हमको जानना है। तो सबसे पहले व्यापारी के पास कितना धनराशि है वो लिखेंगे। तो लिखेंगे व्यापारी के पास धनराशि 78,552। अब देखिए कितना खरीदना है, 40 रेडियो। एक रेडियो का कीमत लिखेंगे, एक रेडियो का मूल्य कितना है, 1200 रुपये। तो 40 रेडियो का मूल्य, 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा, 1200 गुने 40 कितना हो जाएगा, 48,000। कितना हो जाएगा, 48,000। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। तो व्यापारी के पास पैसा कितना था, 78,552 रुपये। उसने खर्च कितना किया, 48,000 रुपये। तो बचा कितना, तो दोनों के घटा लेंगे। तो बचत बराबर कुल धनराशि माइनस खर्च हुआ धनराशि। अब कुल धनराशि कितना है, 78,052 माइनस कितना अति किया, 48,000। तो हमारे पास कितना आ जाएंगे, 30,552 रुपये। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान था, समझ लीजिएगा। ठीक है, आसानी से समझ में आया। ठीक, अब हम 8वां क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया।
ठीक है। क्या कर रहा है विद्यार्थी, 7236 को 56 के स्थान पर कितना से गुना कर दिया, 65 से गुना कर दिया। उसका सही उत्तर से कितना अधिक था, यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोनों गुना करना आवश्यक नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों गुना करना आवश्यक नहीं है, किसी एक को भी गुना करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, कितना 7236 को अब कितना 56 के स्थान पर उसने कितना से गुना कर दिया, 65 से। कितना से गुना कर दिया, 65 से। ठीक है, 65 से गुना कर दिया। अब क्या बोल रहा है, उसके बाद क्या किया, 7236 में कितना से गुना करना था, 56 से। ठीक है, अब हमको ये, ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि जब उन्होंने गुना करना था 56 से, किया कितना से, 65 से। तो 65 से गुना करके जो आएगा आंसर, उसमें हम 56 से गुना करके जो आंसर आएगा उसको घटा लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अब इसको आसानी से बोल रहा है क्वेश्चन में कि दोनों को गुना करना जरूरी नहीं है, तो इसलिए आसानी के लिए हम क्या कर देंगे, देखिए 7236, यहाँ भी 7236, तो दोनों में एक है तो इसको हम बाहर कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। अब देखिए इसको हम बाहर किए तो हमारे पास कितना बचा, 65 माइनस कितना, 56, कितना, 56। क्यों, क्योंकि यही दोनों में अंतर बच रहा है। अब क्या करेंगे हम, 72 36 गुने, इसको घटा लेंगे, उससे गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 15 में से 6 नहीं, 15 में से 6 गया 9, ये 5 5 में 9। अब 9 से गुना करके जो आंसर आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गिनते 9 6 54 के 4, हासिल 5, 9 3 27, 5 32 के 2, हासिल 3, 9 2 18, 3 21 के 1, हासिल 2, 9 7 63, 7 63 और 2 65। ठीक है, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा था कि कितना अधिक है, तो इतना हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अधिक कितना हो जाएगा, 65,124 हमारा अधिक हो जाएगा। अब हम 9th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कह रहा है। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा की आवश्यकता पड़ती है। एक कमीज को सीने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा, यही हमको देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे, बदल लेंगे। जैसे मीटर को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल ले, या सेंटीमीटर को मीटर में बदल ले। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा कुल कितना कम सीने लगता है, तो सीने में कितना लग रहा है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो लिखेंगे 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा कितना हो जाएगा, तो 200 सेंटीमीटर जोड़ 15 सेंटीमीटर, कितना टोटल कपड़ा लगता है, 215 सेंटीमीटर। एक कमीज को सीने में कितना कपड़ा लग रहा है, 215 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको कितना कपड़ा है, 40 मीटर। तो 40 मीटर को हम बदल लेंगे सेंटीमीटर में, क्या हो जाएगा, तो 40 गुना 100 कितना हो जाएगा, 4000 सेंटीमीटर। 4000 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कुल कितना कपड़ा है, कुल कपड़ा 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको 40 मीटर कपड़े में कुल कितना हो जाएगा, कितना कपड़ा सिया जाएगा। तो क्या करेंगे हम, 215 से 4000 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक मरतबे क्या हो जाएगा, 215। तो 400 में से 215 घटेंगे तो क्या हो जाएंगे, 185। फिर ये एक शून्य आया, फिर 8 में लगाइएगा इतना से, तो क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40 के शून्य, हाथ में 4, 8 4 12 के 2, हासिल 1, 8 दूना 16, 1 17, 0 3
एक ये कट, अब 130 बचा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 130 शेष रह रहा है, कितना कमीज बनकर, 18 कमीज बनकर। तो कुल कमीज कितने बनेंगे, कुल कमीज बने 18, एक सब क्या हो गया, शेष कपड़ा, शेष कपड़ा, शेष कपड़ा। ठीक है, तो हम नीचे लिख देंगे क्या, अतः अतः 40 मीटर कपड़े में 18 कमीज सी जा सकती है, सी जा सकती है, और 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 10 को। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे चैनल पे कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं एक बार और समझा दूंगा, इसमें कोई अथी नहीं है। ठीक है, जहाँ भी आपको परेशानी हो, दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर से समझाएंगे। ठीक है, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 हमको क्या कह रहा है कि दवाइयों को बक्सा में भरा गया है, दवाइयों को किस में भरा गया है, बक्सा में, और प्रत्येक बक्सा का भार कितना है, प्रत्येक बक्सा का भार कितना है, 4 किग्रा। किग्रा का मतलब किलोग्राम होता है, किग्रा का मतलब क्या होता है, किलोग्राम, किग्रा का मतलब किलोग्राम। तो 4 किग्रा 500 ग्राम है, मैंने 4 केजी 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किग्रा से अधिक का भार नहीं ले सकता, मैंने एक गाड़ी है जिसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना रखा जा सकता है, 800 केजी उसमें रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा वो भार नहीं ले सकते। ये से कितने बक्से लदे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि केजी को, जो किग्रा दिया हुआ है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, जो केजी दिया हुआ है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। अंग्रेजी में इसको केजी भी बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या, केजी, किलोग्राम, अंग्रेजी में किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए क्या बक्सा का भार है, बक्सा का भार कितना है, 4 किग्रा 500 ग्राम। ठीक है, तो हम जानते हैं 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम, या इसको इस तरह से 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। अब देखिए 4 किग्रा 500 ग्राम है, तो इसको क्या करेंगे, 4 गुने 1 केजी का कितना होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, उसके बाद कितना, 500 ग्राम, तो कितना हो जाएगा, 4000 ग्राम जोड़ 500 ग्राम, तो हमारे पास कितना आ जाएंगे, 4500 ग्राम। ठीक है, अब हमारे पास कुल कितना केजी का बक्सा है, 4500 ग्राम का हमारे पास बक्सा है। और उस वैन में अधिकतम भार कितना ढोया जा सकता है, वैन द्वारा भार ढोया जा सकता है 800 ग्राम, 800 किग्रा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, 800 गुने 1000 ग्राम, तो हमारे पास कितना आ जाएंगे, 8 और 2 और 3 5 शून्य ग्राम हो गए। तो कुल हमारे पास इतना आ गए, हम एक बक्सा का भार इतना है, तो कितना बक्सा लादे जाएंगे, इसको हमको ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सिंपली भाग दे देना होगा। तो बॉक्सों की संख्या, तो बॉक्स की संख्या क्या हो जाएंगे, 8 5 शून्य, इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख भग्गा 4500 ग्राम। ये दोनों शून्य कट जाएंगे, उसके बाद 8000 में 45 से दीजिएगा तो 1 हो जाएंगे। ठीक है, 1 से लग जाएंगे, उसके बाद यहाँ देखिएगा, उसके बाद 7 से लग जाएंगे, फिर कितना जाएगा, 35 शून्य, 7 से लगेंगे, 7 × 5 = 35, उसके बाद फिर 7 से लग जाएंगे, तो 177, और कितना शेष, 177 बक्से, 177 बॉक्स लादे जा सकते हैं। कितने बॉक्स,
177 बॉक्स लादे जा सकते हैं। लिखेंगे अतः बॉक्स 177 है। ठीक है, इसको ज़्यादा अथी हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली जानने के लिए भाग दे देंगे आसानी से। इतना हुआ, ठीक है। अब नहीं है तो हम भाग देकर देख लेते हैं हमारे पास कितना आया था। 4550 भागा कितना है 8, 5 0 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए एक बार लगाते हैं, कितना हो जाएगा, हो गया। अब ये हो जाएगा 0 0, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3, ठीक है। अब ये हो गया 1 0 और उतरे, ये 0 उतरे कितने 7 मरतबे, 0 0, 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 7 × 28 से 3 31। अब देखिए कितने 0 0 5, 4 में से 1 गया 3, ये 1, ठीक है। उसके बाद क्या, फिर 7 मरतबे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 0, 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3 किस, अब कितना हो जाएगा यहाँ पे देखें तो हमारे पास इतना आ जाएगा और नीचे कितना बचेगा घटना के देख लेंगे। तो कुल हमको यहाँ 177 बॉक्स मिलेंगे, ठीक है। कितने बॉक्स से हमको 177 बॉक्स मिलेंगे। इसी तरह से अब हम देखते हैं आगे कितने हमको चाहिए। इसमें बोल रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में कि एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी, एक स्कूल और विद्यार्थी के बीच की दूरी कितना है 1 किलोमीटर 87 मीटर। 1 किलोमीटर 87 मीटर कितना है 1 किलोमीटर और 887 मीटर। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। प्रत्येक दिन दूरी कितना तय की जाती है 2 बार दूरी तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी, घर के बीच की दूरी कितना है 1 किलोमीटर 875 मीटर। अभी हम सीखे हैं कि 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर और 875 मीटर, तो कितना डिस्टेंस हो गया 1875 मीटर, 1875 मीटर, ठीक है। अब 6 दिन में विद्यार्थी द्वारा, तो 6 दिन में विद्यार्थी द्वारा तय किया गया दूरी, तय की गई दूरी कितना जाएगा 6 × 875। और इसमें क्या बोल रहा है कि 2 बार, तो 2 से गुना कर देंगे क्योंकि दिन भर में कितना 2 बार, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 500 मीटर, ठीक है। गुना कर लीजिएगा आप, ठीक है। कितना आ जाएगा 22,500 मीटर, ठीक है। अब ये 6 दिन में तय की गई। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि किलोमीटर में बदल लेंगे। तो किलोमीटर में क्या करते हैं, मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, 1000 से भाग देते हैं। अब इसमें 22,500 क्या कीजिए आप 1000 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 22.5 किलोमीटर, ठीक है। कितना हो गया 22.5 किलोमीटर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि विद्यार्थी द्वारा 22 किलोमीटर 500 मीटर दूरी तय किया जाता है, ठीक है।
इससे हमारा 11 नंबर क्वेश्चन भी अति हो गया, सॉल्व हो चुका है। आप समझ सकते हैं, जहाँ भी दिक्कत हो उसको कॉपी पेन से लिख सकते हैं, या और फिर भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं एक बार और आपको समझाऊंगा। अब हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में भरा जा सकता है। ठीक है, इसको देखने के लिए हम देखते हैं कि एक बर्तन कितनी की है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर, तो इसको हम क्या करेंगे, मिलीलीटर में बदलेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। अब बर्तन कितना का हो जाएगा, 4 गुने 1000 जोड़ 500 मिलीलीटर। ठीक है, अब क्या करना है, 25 मिलीलीटर के, तो हम क्या करेंगे, 25 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 25 से भाग, तो लिख लेंगे भरने वाली धारिता, भरने वाले गिलास की धारिता क्या हो जाएगा, 25 मिलीलीटर है, 25 मिली है। तो भरे जा सकने वाली कुल गिलास 25। ठीक है, अब हम इसको भाग दे देंगे 18 गिलास। ठीक है, 18 गिलास कैसे, तो इसको एक बार दीजिए, कितना बचा, 20 में कितना से 8 से 25 में गुना कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, 18 गिलास भरी जा सकती। ठीक है, उसके बाद हम नीचे लिख देंगे, अतः 180 गिलास से 180 गिलास से भरी जा सकती है, भरी जा सकती है। ठीक है, इस तरह से हमको कोई दिक्कत नहीं हो गया, हम 12 क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रश्नावली 1.2 भी आज समाप्त हो गया। अब हम अगले क्लास में प्रश्नावली 1.3 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली में सबसे इम्पोर्टेंट और जो ध्यान रखने वाली चीज़ें थी वो ये था कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये 3 टॉपिक थी जो मैंने, हाँ एक और था किग्रा वाला, 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, इसको अंग्रेजी में केम भी लिखते हैं, इसको एम लिखते हैं, इसको एल लिखते हैं, इसको एल एम लिखते हैं, एम एल लिखते हैं, लीटर एम एल मिलीलीटर, इसको एम लिखते हैं, इसको सी एम लिखते हैं, इसको केजी लिखते हैं, इसको जी लिखते हैं। किग्रा को केजी से डिनोट करते हैं, ग्राम को जी से डिनोट करते हैं, लीटर को एल से डिनोट करते हैं, मिलीलीटर को एम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, मीटर को एम से, सेंटीमीटर को सी एम से। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट कुछ लाइनें थी जो हमेशा आगे भी आपको क्लासों में मदद करेगी, हेल्प में। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।